थोड़ी जगह दे दे मुझे, तेरे पास कहीं रह जाऊं मैं। खामोशियां तेरी सुनो और दूर कहीं ना जाऊं मैं। अपनी खुशी देके मैं तुझे तेरे दर्द से जुड़ जाऊं मैं। मिला जो तू यहाँ मुझे दिलाऊं मैं यकीन तुझे रहूं होके तेरा सदा, बस इतना चाहता हूँ मैं। थोड़ी जगह दे दे मुझे, तेरे पास कहीं रह जाऊं मैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मौज में। है मैं हूं रहमत अली और आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 3.2 क्लास 10 बिहार बोर्ड मैथ यानी एनसीईआरटी बुक का सवाल नंबर 2 करने वाला हूं। इससे पहले वाली वीडियो में दोस्तों हमने सवाल नंबर 1 जो ग्राफ बनाने वाला था कंप्लीट कर दिया। अगर आप नहीं देखा तो अगर हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों अब बिना समय गंवाए हुए सवाल नंबर 2 को करने की प्रक्रिया को शुरू करता हूं। तो चलिए दोस्तों मैं भी सवाल को पढ़ता और आप भी सवाल को पढ़िएगा। सवाल कहता है दोस्तों, सबसे पहले समझ लीजिए सर, सवाल नंबर 2 इस तरह के, ये इंपोर्टेंट सवाल, ये एमएमआई, ये कौन सी बबुआ रे, ये एमएमआई होलो, कौन सी होले बबुआ रे, एमएमआई यानी महा इंपोर्टेंट, कौन सी बबुआ, महा इंपोर्टेंट। इस तरह के सवाल ना एकदम लगभग चांस रहते हैं कि हर बार आने की संभावना है। ये 2 नंबर में आता है। चलिए सवाल को पढ़ते हैं। कहता है अनुपातों A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती। सर कुछ समझ में नहीं आया यार, बबुआ खाली तोरे का यार टिकड़ू समझ में नहीं आवे, बट यहाँ ध्यान रखिए सब समझ में आएगा। आइए ना यहाँ पे अभी हम कुछ समझाए, कहाँ समझिएगा आप, आइए यहाँ पे समझते हैं। जैसे देखिए सवाल 2 में टोटल 3 सवाल है। 2 नंबर सवाल में टोटल 3 है। चलिए पहले नंबर सवाल पे आते हैं। रे बंदरवा तनी ठीक से रुन तरवा रहे। चल देख 2 में पहला नंबर सवाल जो है ना, पहले लिखने दीजिए फिर समझाते हैं। पहला नंबर सवाल जो है सर लिखल है 5x - 4y + 8 = 0। और दूसरा जो सवाल है ना सर, ये लिखल है 7x + 6y - 9 = 0। ये समीकरण दिया है और इस समीकरण में ना सिर्फ हमको ये बतलाना है कि ये समीकरण आपका समांतर रेखा है कि संपाती रेखा है कि प्रतिच्छेदी रेखा है। फिर से देखिए सर, सवाल में यही लिखा हुआ है कि A1/A2 B1/B2 C1/C2। अब ये क्या होता है बेसिक बतलाए थे, नहीं समझिए फिर भी यहाँ समझ जाइएगा। उसकी तुलना करके यानी A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि ये समीकरण जो है ना आपको प्रतिच्छेदी रेखा है कि समांतर रेखा है कि संपाती रेखा है। अब ये कैसे हल किया जाता है आइए सर यहाँ पे देखते हैं। A1/A2 ये B1/B2 और क्या आता है ये सब बेसिक में हम चर्चा किए 3.2 के। फिर भी नहीं देखे वीडियो तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम कुछ बात लिख रहे हैं सर, यहाँ पे हम कुछ बात लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं सर, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, लिख दे रहे हैं। अब A1 एक बात बताइए सर, बेसिक में हम आपको बतलाए थे जो 2 चर वाला रैखिक समीकरण होता है ना, उसका व्यापक रूप हम आपको बतलाए थे ax + by + c = 0। याद है आपको? बस यहीं से A1 और A2 B1 B2 और निकला। आइए देखते हैं। जैसे देखिए सर, x से गुना में कौन होता है, a होता है, y के गुना में कौन होता है, b, c मतलब अचर यानी यहाँ पे कोई अंक होता है। अब देखिए सर, यहाँ पे हमको A1 का मान लिखना। अब ये A1/A2 अभी सवाल में बोला है ना कि A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए, वही के बारे में तो यहाँ पे हम आपको ढालने का प्रयास कर रहे हैं सब। देखिए ये A1 जो है ना सर असली में ये है, ये A1 जो लिखे ना ये असली में A1 क्या है सर, A है। यहाँ पे A1 इसलिए लिखा गया है क्योंकि यहाँ पे देखिए पहला समीकरण के लिए A1 B1 C1 यूज करेंगे और ये जो दूसरा समीकरण है ना सर इसके लिए हम A2 B2 और C1 के जगह पे C2 यूज करेंगे। पहला समीकरण में A1 B1 C1 और दूसरा समीकरण में A1 के जगह पे A2 B1 के जगह पे B2 C1 के जगह पे C2। असली में ये सब क्या है, A2 भी ये है
B2 भी BA है, ये C2 भी C है। उसमें भी A1 की जगह पे ये है असली में, ये B1 लिखा है लेकिन असली में BA है, C1 लिखा है लेकिन असली में क्या C है। जैसे देख यहाँ देख, सबसे पहले A1 लिखा है यानी पहला समीकरण में चलना है। अगर यहाँ पे A2 लिखा रहता तो दूसरा नंबर समीकरण में चलते। A1 है ना, तो A1 का कहने का मतलब A कहाँ आता है सर, x गुना में होता है। तो पहला समीकरण में x गुना में कितना 5, यानी A1 का वैल्यू कितना दिया है सर 5। उसके बाद B1, उसके बाद किसका, A1 के बाद कितना मान लिखना पड़ता है दोस्तों, B1 का। B1 कहने का मतलब B, खाली यहाँ पे 1 दर्शाता है कि पहला समीकरण में चलना है, असली में कौन सी B है। तब B सर y के गुना में होता है। पहला यहाँ 1 लिखा है इसलिए पहला समीकरण में y के गुना में कितना है 4 लिखा लो, कौन सी माइनस में, तो माइनस का 4 लिखेंगे सर, निशान के साथ लिखना है। जैसे देखिए यहाँ A1 तू लिख ली 5, तो ये 5 कौन सी में प्लस में है, तो ये भी तो प्लस है ना, 5 लिख लिया। अरे प्लस नहीं लिखल जाए तब ना, तू खाली 5 लिख लिया, प्लस तो छुप लेना। उसी प्रकार B1 में -4 है तो माइनस को हम तो दिखावे ना पड़ता है। चल C1 का वैल्यू, तो C1 मतलब पहला 1 है इसलिए पहला समीकरण में है। पहला समीकरण अंक में कितना है, C मतलब अचर यानी अंक वाला, अंक कितना है सर +8 है तो प्लस लिखेंगे नहीं। उसके बाद A2 का मान लिखा जाता है। A2 कहने का मतलब दूसरा समीकरण में, लेकिन A का मान बैठाइए तो A कहाँ आता है सर x गुणांक में, तो दूसरा समीकरण में x गुना में कितना है 7, तो A2 का मान 7। फिर B2 लिखना है सर, फिर B2, तो B2 होता है सर मतलब B होता है y के गुना में। यहाँ पे 2 दर्शा रहा है कि दूसरा समीकरण से लेना है। दूसरा समीकरण में B जो है y के गुना में रहता है, तो y गुना में कितना 6, यानी B2 का मान कितना हो गया सर 6। इसी प्रकार C2 का मान कितना है सर -9। तो अब यहाँ पे हम सब कुछ करेंगे क्या, कुछ छोड़, बस छोटा सा पटाखा फोड़ मिर्चैया बाप नहीं फोड़ते रहिए यार, वही वाला बात बोल लिया है। यहाँ पे देखिए बोला कि A1 A2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए। अभी सॉरी A1 A2 B1 B2 क्या है, देखिए यहाँ पे लिखेंगे A1 बटा A2। A1 का मान कितना है सर, तो A1 का मान कितना हो गया सर 5, बटा है था बटा A2 का मान कितना है 7। A1 बटा A2 का मान निकला, ये किसका मान निकला सर, A1 बटा A2 का मान 5/7 निकला। फिर A1 बटा A2 के बाद आपको सर B1 बटा B2 का मान निकालना है, किसका, B1 बटा B2 का। तो B1 का मान कितना है सर, तो B1 का मान है -4। अब B2 का मान कितना है सर 6। अगर ये दोनों कट सकता है ऊपर नीचे तो काट दीजिए, नहीं तो कभी कभी दिखने में लगेगा मतलब प्रतिच्छेदी हो जाता है, कभी समांतर। तो कब होता है, जब आगे पढ़ेंगे ना तब समझ में आ जाएगा। फिलहाल कट रहा है तो काट दीजिए। 2 तिया 6, 2 दूना 4, ऊपर बच गया सर -2 और नीचे में क्या बच गया 3। अब आप एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी A1 बटा A2 और B1 बटा B2 का मान निकाले हैं तो गौर कीजिएगा, A1 बटा A2 का मान 5/7 है और B1 बटा B2 का मान कितना -2/3। ये दोनों क्या बराबर है, जैसे यहाँ भी 5/7 है तो यहाँ भी 5/7 है ना, ये दोनों बराबर नहीं है ना। जब भी ये दोनों बराबर नहीं रहेगा तो C1 बटा C2 आगे निकालना नहीं पड़ता है, याद रखिएगा। जैसे किसी किसी के मन में अभी हम जो है इसके आगे C1 C2 नहीं निकालेंगे, क्यों, क्योंकि देखिए अगर A1 बटा A2 और B1 बटा B2 का मान बराबर हो जाता ना, ये दोनों का मान बराबर हो जाता, जैसे यहाँ पे -2/3 नहीं आके 5/7 आ जाता, तो यहाँ भी 5/7 यहाँ भी 5/7, यानी A1 बटा A2 B1 बटा B2 का मान बराबर हो जाता, तो आगे C1 बटा C2 का भी मान निकालते। लेकिन यहाँ पे A1 बटा A2 और B1 बटा B2 का मान बराबर नहीं है, इसीलिए आगे निकाला नहीं जाता है, समझ गए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे पहला दूसरा बराबर हो गया तो तीसरा निकालेंगे, यानी C1 बटा C2 निकालेंगे। अगर पहला दूसरा बराबर नहीं तो तीसरा निकाला नहीं जाता। तो लिखेंगे सबसे पहले, चूंकि A1 बटा A2 बराबर नहीं है, यानी नॉट इक्वल टू, कितने बराबर नहीं है रे, B1 बटा B2 के, B1 बटा B2 के। एक चीज बतलाइए, हम आपको बेसिक में बतलाए बउआ कि A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2, तो ये कैसा रेखा होता है, तो याद है आपको, प्रतिच्छेदी रेखा बताए थे। उसके बाद A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, जिसमें तीनों बराबर होता है उस तरह की रेखा को क्या कहते हैं, संपाती रेखा कहते हैं। याद है कौन सी बाबा, संपाती। और जिसमें पहला दूसरा बराबर, लेकिन शायद नहीं दिख रहा होगा, शायद तीसरा का बराबर नहीं होता तो उसको कैसन रेखा कहते हैं, समांतर रेखा नहीं कहते थे। तो अब यहाँ देख, पहला दूसरा बराबर है ना, यानी A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2, और A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 का नाम क्या होता है सर, प्रतिच्छेदी रेखा। इसलिए लिखेंगे, इसलिए यह कैसी रेखा, मतलब इस तरह का समीकरण कैसन रेखा बनेगा सर, इसलिए यह प्रतिच्छेदी रेखा, इसलिए यह कैसन रेखा बुआ रे, प्रतिच्छेदी रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा है।
कोई लोचा तनी सन समझ में कोई बात नहीं, पहला सवाल है तो ऐसे ना होते और दूसरा का नंबर सवाल पे चलते। पहले तू लोग स्क्रीनशॉट कर जल्दी से, यहाँ चाक से निकल स्क्रीनशॉट का करबे यार, सीधा सवाल नंबर दूसरा पे आ, कोई लोचा है। चलता तू लोग जो इस सवाल को जल्दी से उतार लेना। अब दूसरा नंबर सवाल की ओर चलते हैं, देख लेते हैं यहीं पे दूसरा नंबर सवाल क्या है। दूसरा नंबर सवाल यहाँ पे लिख लेते हैं सर, अभी तनी सन समझ में ले होगा, चिंता नहीं कर, चिंता नहीं कर, चिंता नहीं कर बउआ। देखिए दूसरा नंबर सवाल क्या है, इसी का दूसरा नंबर सवाल। दूसरा नंबर सवाल है सर 9x प्लस का 3y प्लस का 12 बराबर 0। ऊपर दिख रहा है बउआ, ऊपर दिख रहा है। चल उम्मीद करियो दिख रहा लेगा यार, तोरे से बात करियो, समझ गई ना यूट्यूब वाला। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगला समीकरण है 18x प्लस का 6y अब प्लस का 24 बराबर 0। अब तोरे बतावे कहा कि जो रेखा है ना, मत सॉरी ये समीकरण इसका जो है रेखा कैसन होगा, प्रतिच्छेदी रेखा होगा कि संपाती होगा कि समांतर होगा। तो कैसे पता करेंगे भाई, ऐसी a1/a2 b1/b2 निकाल भी। जैसे देखिए सबसे पहले क्या करेगा तोरे, ऐसी कोपचा बना लिए a1a2 b1/b2 और c1/c2 लिख करके, समझ में आ गए। अच्छा ये नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, आगे बताएंगे। a1 सर 1 है इसलिए पहला समीकरण में, और a कहाँ होता है सर, तो इसका व्यापक रूप याद रखिएगा ax प्लस by प्लस c बराबर 0। a कहाँ था सर, x गुना में, x गुना में कितना है 9, यानी a1 का मान कितना हो गया 9 हो गया। फिर b1 कहने का मतलब 1 मतलब पहला समीकरण से लेना है, और पहला समीकरण में b कहाँ था y के गुना में, y गुना में कितना है 3, तो 3 लेंगे। फिर c मतलब अंक वाला कितना है सर 12। चल a2 में मान बैठा, a2 का मान 18, b2 का मान 6, c2 का मान 24। तो बस अब वही समीकरण मतलब लगा कौन वाला, तो वो a1/a2 वाला। तो लिख देंगे इसे a1/a2 9 बटा कितना हुआ, a1 का मान 9 और a2 का मान 18, दोनों कर देते कर दे 9 दूना 18, यानी ऊपर कुछ नहीं बचाते के लिए हमें 2 तो हेवन करें। फिर a1/a2 के बाद कितना मान निकालेंगे, b1/b2, b1 का मान कितना है सर 3, अब b2 का मान कितना है सर 6, कट रहा कर दीजिए 3 दूना 6, ऊपर कुछ नहीं बचा, के लिए का बच गया सर 2। ओहो देखिए यहाँ पे पहला दूसरा बराबर हो गया, यानी a1/a2 का मान भी 1/2 और b1/b2 का मान भी 1/2। जब भी पहला दूसरा बराबर होता है तो तीसरा निकालना ही पड़ता है, तब तीसरा निकाला जाता है। तो चलिए सर c1/c2 का मान निकालते हैं, c1/c2, c1 का मान कितना है सर 12, c2 का मान कितना 24, कर दीजिए 12 दूना 24, ऊपर कुछ नहीं बचा है, लिया क्या बच गया सर 2 बच गया, लिया का बच गया 2। अब देखिए इसमें सर तीनों का मान बराबर है, बड़ी ससरी बहुत कमाल का बात है। कमाल का कहा सर a1 का भी मान a1/a2 का मान भी 1/2, b1/b2 का मान भी 1/2, c1/c2 का मान भी 1/2। तो ये कौन सा रेखा है, सिंपल यार, तीनों बराबर कौन होता है, संपाती रेखा यार, बेसिक के बतलिए तो सिंपल अपन लिख देंगे ऐसे करके लिख देंगे बाबू, ऐसे करके लिख दो, चूंकि a1/a2 बराबर है क्या करे b1/b2 के बराबर है क्या करे c1/c2 के, इसलिए यह कैसन रेखा होगा वो, अरे संपाती रेखा है। कोई लोचा। अब चल सवाल नंबर 3 की ओर, सवाल नंबर 3 की ओर। अच्छा कोई सोचते हम एक कैसे तुरंत बनाइए, तो देखिए बउआ ये अब तू समझिए के लिए होगा कि a1 मतलब x गुना वाला 9, b1 मतलब y के गुना वाला 3, c1 मतलब अंक वाला। तो जब अगर a1 a2 b1 b2 का मान समझ गई कहाँ पर है, तो तू एक नए भी लिखी भी ना चलते, पहले एक स्क्रीनशॉट कर जल्दी। अगर तू एक नए भी लिखी भी ना चलते, जैसे शॉर्ट में कैसे बनवेगा, तो देखिए पहले सवाल नंबर 3 एक लास्ट हाउस पहले के लिख दे, शॉर्ट में कैसे बनेगा शॉर्ट में। तो देखिए तीसरा नंबर सवाल पहले लिख दे, तीसरा एक कौन सी बउआ है 6x - 3y प्लस 10 बराबर 0। अगला समीकरण है 2x - y प्लस 9 बराबर 0। एक तुरंत कैसे बनवे का है, खाली यही पता करेगा तोरे रेखा में कैसे होते, प्रतिच्छेदी होते समांतर होते संपाती। तो इतना लंदफन देवानंद कुछ लिखे जरूरी नहीं है, ई तू लिखबे नहीं करेगी, जो लिखते हैं ना 2 एक्स्ट्रा इसको लिखना ही नहीं है, सीधे शॉर्ट में बना सकता है। कैसे बउआ शॉर्ट में, देखो शॉर्ट में कैसे बनाना है, सीधे लिखेंगे तो आपको हमेशा a1/a2 निकालना है। जब भी रेखा प्रतिच्छेदी संपाती समांतर पूछे ना तो आपको a1/a2 लिखना है। a1 मतलब पहला समीकरण में x से गुना में, पहला समीकरण में x से गुना में कितना है 6, दूसरा a2 दूसरा समीकरण में x से गुना में, दूसरा समीकरण में x से गुना में कितना है 2, काट दे 2 तिया
6, यानी A1 बटा A2 का मान कितना आले 3। आई के नीचे हम 2 मान होते एक दे भी सकली, नहीं मान होते नहीं भी दे सकली, कोई लोचा है। चलो उसी प्रकार B1 बटा B2 का मान B1 बटा B1 मतलब x से y के गुना में, पहला समीकरण y गुना, पहला समीकरण y गुना में कितना माइनस का 3, तो माइनस का वाला हम तो माइनस लेने पड़ते रहे, बटा है तो बटा B2 y के गुना में दूसरा समीकरण, तो y के गुना में इसके गुना में पूछना कितना एक है ना रे, ये कौन सी में होता तब माइनस में ना होते, तो माइनस का 1, माइनस तो माइनस कर दही, अब 3 बटा 1 बच ले, 3 बटा 1 लिख दही। देख यहाँ भी 3 बटा 1, यहाँ भी 3 बटा 1, अगर एक यहाँ नहीं देवे तो एक भी नीचे में एक नहीं देवे, यहाँ पे हटा देवे क्योंकि एक तो सबके नीचे छुपा लेता ऑलरेडी। अब पहला दूसरा बराबर हो गया तो तीसरा निकालना पड़ता ही पड़ता है बबुआ, याद रखिएगा। चल C1 बटा C2 का मान निकाल। C1 कितना है सर 10 और C2 कितना है 9। देखिए ये दोनों बराबर हो गए, लेकिन ये बराबर हुआ, उधर 3 बटा 1 ना आया, तो ये कौन सी रेखा होगा, तो लिख देंगे चूंकि A1 बटा A2 ये दोनों बराबर है, पहला दूसरा बराबर है, A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के, लेकिन बराबर नहीं है केकरे रे, बोल रहे बबुआ C1 बटा C2 के, लिख देंगे। इसलिए तब ये कौन सी रेखा होती है, इसलिए यह जब पहला दूसरा बराबर, यहाँ देख पहला दूसरा बराबर तीसरा बराबर नहीं होता, बेसिक में भी बतलाए थे, तो यह है समांतर रेखा है। यह कौन सी रेखा कहलाता है सर, यह है समांतर रेखा है। कोई लोचा रे, कोई लोचा नहीं होना चाहिए, कोई लोचा कोई परेशानी कोई तकलीफ, चल जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट कर। चल दोस्तों अब इसी का अगला नंबर सवाल, यानी क्या नंबर होगा बबुआ रे 3 नंबर सवाल की ओर, तो आइए 3 नंबर सवाल को पढ़ लेते हैं। कहता है अनुपात वही वाला खिस्सा 2 नंबर सवाल वाला, अनुपात A1 बटा A2 B1 बटा B2 और C1 बटा C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। ले सर ये संगत और संगत का चर्चा, सर कुछ समझे में नहीं आया क्वेश्चन क्या पढ़े, अरे बाबू अभी समझलिए कहाँ समझ भी रे, पहले कोपचा में सवालवा लिखे दे फिर देखी कैसे तू समझ है नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल देखिए सर, इसका टोटल तीनों सवाल पूछा हुआ है, तीनों जो इसमें टोटल 4 सवाल है सर, जिसमें से 3 सवाल 5 सवाल, इसके अंदर टोटल 5 सवाल है। तो आइए ये पांचों सवाल को बनाते हैं बारी बारी से, सभी से पूछे हुए अधिकतर बार में। देखिए सबसे पहला नंबर सवाल लिखते हैं, 3 का पहला नंबर सवाल लिखते हैं। इसमें हमको बतलाना है संगत और संगत। सबसे पहले यहाँ पे देखिए 3x प्लस का 2y बराबर 5, फिर है सेमी कॉलम, इसका नाम क्या होता है सर सेमी कॉलम। अगला इसका समीकरण है सर 2x माइनस का 3y बराबर 7। इसमें हमको बतलाना है सर ये संगत है कि वो संगत है। देखिए सर ये सवाल 2014 में पूछा हुआ है, जहां तक हमको याद है, याद नहीं बल्कि कन्फर्म में मान लो, ये सवाल 2014 में पूछा गया सवाल है, 2 नंबर में पूछा जाता है। तो कैसे बनाना है संगत और संगत कैसे पता करना है सर, जैसे सवाल नंबर 3 बनाए हैं ना, सॉरी 2 था ना, हाँ जैसे सवाल नंबर 2 बतलाए हैं ना, सेम इसी प्रोसेस के अनुसार ये भी बनेगा। कुछ ना एकदम लाउली पॉप है, तू बोली भी सर हम ये सवाल पहले सीखल थे, देखी कैसे अभी जब बनेबो तब बोली भी सर अपने आप हम सीख लेते हैं पहले से। पहले एक बात समझ, सबसे पहले हम आपको एक चीज बतलाए, जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण होता है उसका व्यापक रूप इस प्रकार होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, यानी बराबर की साइड कितना पीस होता है सर 3 को चीज होता है ax by cy, यानी 1 2 और 3, तीसरा चीज होता है कि नहीं होता है, बराबर को उधर 0 होता है, कुछ भी हो सकता है उधर 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है। आप गौर से देखिएगा सर, तो इस समीकरण में आपका जो व्यापक रूप यानी जो असली रूप होता है, बराबर किधर कितना चीज होता है 3 चीज, यहाँ बराबर किधर कितना चीज है 1 चीज 2 चीज, 2 चीज ना है 3 चीज है, लेकिन असली रूप में कितना होता है व्यापक रूप में 3 चीज होता है। तो सबसे पहले इसको 3 रूप में बनाएंगे, और नहीं बनाएंगे तब भी आंसर बनेगा। हम आपको दोनों तरीका पहले समझा देते। देखिए बराबर इसका व्यापक रूप कहता है कि बराबर किधर 3 चीज होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आपको बराबर किधर 3 चीज करना है तो क्या करेंगे, इसको कैसे बराबर किधर 3 को पीस लाएंगे, 1 पीस हुआ 2 पीस हुआ 1 पीस और कहाँ घाटना है। देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 3x प्लस का 2y, अब बराबर को उधर 5 प्लस में इधर लाएंगे था 5 माइनस में, अब उधर कुछ नहीं बचा 0 बचा। अब देखो बराबर किधर 3 चीज हो गया, 1 चीज 2 चीज 3 चीज, देखिए 1 चीज 2 चीज 3 चीज हो गया। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत का बात नहीं है, आप ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए C1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर हम आपसे पूछेंगे C1 का वैल्यू कितना, तो माइनस का 5, अगर बराबर के उस साइड रहने देते तो प्लस का 5 होता। देखिए अगर बराबर के इस साइड इधर लाइएगा
तो उधर का समीकरण में बराबर की शर्त लाइएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर पहला समीकरण में बराबर की शर्त 3 को चीज रखते हैं, जैसे यहाँ है 3 को चीज, तो इधर का समीकरण में भी आपको बराबर की शर्त 3 को चीज बनाना पड़ेगा। जैसे इसको भी तब ऐसे बनाना पड़ेगा, 2x माइनस का 3/7, उधर प्लस में डालेंगे माइनस में, उधर कुछ नहीं बचा था 0। अब देखो दोनों में 3 को हो गया, तो आप लाइए या नहीं लाइए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम वैसे लाने वाले नहीं है, ऐसा ही बन जाएगा, ऐसा ही बन जाएगा। कैसे बना है बोल, जैसे यहाँ पे देख C1 तोरा कितना होता है, अभी रहने देते, अभी रहने देते, पहला सवाल है रहने देते, उसके बाद हटा देंगे, हटा। अब देख इसका पता करना संगत और संगत कैसे है, तो संगत और संगत बहुत आसानी से पता करेगा। कैसे बनाएंगे देखिए, तो अगर इस समीकरण को लेकर चलेगा तब ये अब आपका मेन समीकरण नहीं है, अब ये मेन समीकरण ये बन गया। जब इसको मानिएगा तो सर इधर का में भी ऊपर का नहीं मानना पड़ेगा, तब मेन किसको मानना पड़ेगा, नीचल का को। तो देखिए देख कैसे बनते, तब कुछ नहीं, सबसे पहले लिखी जैसे ओमे रेखा में पता करता था ना कि कौन प्रतिच्छेदी है, कौन समांतर है, कौन समपाती है, उस ये सेम टू सेम प्रोसेस इसमें भी लगाना है। समझ के लिए बबुआ, तो लगा A1/A2। खाली पहला सवाल देख ले, A1 का मान पहला समीकरण में x से गुना में कितना है 3, A2 दूसरा समीकरण में x से गुना में 2। फिर B1 बटा क्या निकालते हैं सर, B1/B2। B1 यानी पहला समीकरण में x y के गुना, y गुना में पहला समीकरण में क्या है 2। अब B2 दूसरा समीकरण y गुना, दूसरा समीकरण y गुना में कितना है -3। अब आप बताओ कि A1/A2 का मान 3/2 है, अब B1/B2 का मान 2/-3 है। क्या ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है ना। अब बराबर नहीं है तो सबसे पहले लिख देंगे, जब बराबर नहीं तो तीसरा निकालने की आवश्यकता नहीं है, तो लिख देंगे चूंकि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/केकरे बउआ रे B2 के, नॉट इक्वल टू सॉरी अच्छा से बन रहे। हाँ, A1/A2 बराबर नहीं B1/B2 के, तो ये इसको कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। लेकिन यहाँ पे हमको रेखा में नहीं पूछा है, संगत युग्म में पूछा है, संगत युग्म में। तो सबसे पहले देखिए A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 कहते हैं हम यहाँ प्रतिच्छेदी रेखा, बोर्ड पे दिख रहा होगा शायद, उधर लाइट आ रहा है तो नहीं दिख रहा है, बट समझ पा रहे होंगे आप। A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 को हम लोग कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। और प्रतिच्छेदी रेखा का युग्म कैसा होता है, संगत युग्म होता है। कौन सा युग्म होता है बउआ, संगत। और हमसे यहाँ पे युग्म पूछ रहा है, रेखा नहीं पूछ रहा। अगर रेखा पूछता तो बोलते प्रतिच्छेदी रेखा, लेकिन युग्म में पूछ रहा है तो सब कुछ वही प्रोसेस लगाएंगे, रेखे वाला है सब कुछ, कि A1/A2 B1/B2 C1/C2 निकालेंगे। अब निकालने के बाद हमको ये देखना है कि रेखा कौन सा है, तो रेखा से पता चलेगा प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा के युग्म में कैसा होता है, तो प्रतिच्छेदी का रेखा के युग्म में होता है सर संगत। तो लिख देंगे इसलिए यह कौन सा युग्म है सर, संगत युग्म है। एक बार फिर तो समझ ले भाई, जैसे अगर रेखा पता करे ही ना, सेम टू सेम उसी संगत और संगत खाली पता करल जाए। खाली नीचे में खाली ई लिखना है। अगर पूछते रेखा कौन है तो बोलते प्रतिच्छेदी रेखा, क्योंकि नॉट इक्वल टू ने दोनों के बीच में। अगर युग्म पूछते तो देख ले ये प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा युग्म कैसे होता है, संगत होता है। एक सवाल जैसे देखते हैं, एक सवाल और हम देखते हैं इसको। अच्छा, इसको आप ऐसे लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई लोचा का बात नहीं। खाली याद रखिएगा इधर का में हम बराबर के इधर 3 को चीज किए हैं, तो उधर का बराबर की साइड 3 चीज करेंगे। चल इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं। इसी सवाल नंबर 2 की ओर चलते हैं, इसी का सवाल नंबर 2 की ओर। चल बउआ सवाल नंबर 2 लिखा। देखिए बउआ 2 नंबर सवाल जो ये पूछा लो 2014 में पूछा लो। तो चल सवाल देखते हैं, 2x माइनस का 3y बराबर 8। फिर है सेमी कॉलम 4x माइनस का 6y बराबर 9। बराबर के इस साइड 3 चीज होना चाहिए, क्योंकि इसका व्यापक रूप है सर ax प्लस by प्लस c बराबर 0। मर्जी है तो बराबर की साइड 3 चीज पुरवाइए, नहीं मर्जी है तो बराबर की साइड 3 चीज मत पुरवाइए, फिर भी चलेगा, कोई लोचा है। तो चलिए करे कि नहीं करे, तो बाबू तुरे तो ऑफलाइन है, सॉरी ऑनलाइन है मगर लाइव नहीं है, कैसे हम पता करिए कि तोरा जी में का हो। तो चल हम जो है उस सवाल में इधर कर लिए रहा, तो सोचलिए बना के दिखा दो, लेकिन उस असली में तो पहले दूसरा बराबर नहीं हो, इसलिए तीसरा का तो निकालने पहले। चल एकरे भी कर दियो इधर, एकरे भी इधर कर देंगे तो क्या होगा सर 2x माइनस 3y, 8 उधर प्लस में इधर में लाएंगे तो माइनस का बराबर को सर क्या बचा 0। फिर यहाँ पे देखिए 4x माइनस 6y, 9 उधर प्लस में इधर लेंगे तो माइनस में, उधर कुछ नहीं बचा तो क्या बचा बउआ रे 0 बच गया, कोई लोचा है। अब देखिए इसी प्रकार आपको जो है मान बैठाना है, समझ में आ गया। क्योंकि किसी भी चीज को पता करना, रेखा में पता करना तब भी यही लगाएंगे, संगत और संगत में पता करना तब भी यही।
A1 बटा A2, A1 अब वो वाला वैल्यू ना रहा, ऑप्शन नीचे का वाला वैल्यू रहा। A1 का मान कितना है 2, A2 का मान 4, काट देगा 2 दूना 4, तो ऊपर कुछ नहीं बचा, एक लिया क्या बचा 2। चलिए फिर B1 बटा क्या निकलना है सर B2, B1 का मान कितना है सर, y के गुना में B1 होता है तो -3 है, B2 कितना है माइनस का 6, माइनस से माइनस कट गया 3 दूना 6, ऊपर कुछ नहीं बचा, एक लिया क्या बचा 2। जब पहला दूसरा बराबर हो गया तो तीसरा निकालना ही पड़ता है। चलिए सर तीसरा निकालिए, C1 बटा C2, C1 का वैल्यू कितना है -8 और C2 का वैल्यू कितना है माइनस का 9, माइनस से माइनस कट गया, फिर भी क्या बच गया सर 8 बटा 9। अरे ये उधर कोपचा वाला बात है, तो देखिए बउआ यही समझ ले, C1 बटा C2 मान कितना है 8 बटा 9। अगर तू ई समीकरण नहीं लेती, अगर ई समीकरण नहीं लेते ऊपर के से बनाती, ऊपर के से बनाती, अगर ई समीकरण नहीं लेती तब भी देखिए C1 बटा C2 का मान तब देखो क्या आता, तब भी 8 बटा 9 ये आता। देखो तब बराबर को ही साइड वाला को C1 मानेंगे, अब बराबर को ही साइड वाला को C2 मानना है, क्यों, क्योंकि पता है यार एक इधर लगे यही इधर C1 बन जाए रे, तो बराबर को ही साइड छोड़ दोगे तभी कोई फर्क नहीं पड़ते। तो C1 का अगर वैल्यू बैठाना होगा तो बराबर को साइड वाला बैठा 8 और C2 का वैल्यू सर 9। देखिए 8 बटा 9 यहाँ भी अले कि नहीं अले, अरे तो आपकी इच्छा है सर इधर लाइए या नहीं लाइए, कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो सबसे पहले देखो पहला दूसरा बराबर है लेकिन तीसरा का बराबर ना है, तो यहाँ पे लिख देंगे चूंकि A1 बटा A2 तो बराबर है B1 बटा B2 के, A1 बटा A2 तो बराबर है B1 बटा B2 के, लेकिन B1 बटा B2 जो है ना आगे बराबर नहीं है क्योंकि वो C1 बटा C2 के। इसलिए अब देखो पहला दूसरा बराबर तीसरा बराबर नहीं होता तो कहते हैं समांतर रेखा, शायद नहीं दिख रहा होगा, हल्का फल्का दिख रहा होगा क्योंकि लाइट मार रहा है। समांतर रेखा की युग्म कैसे होता है वो संगत, तो लिख देंगे इसलिए यह वो संगत युग्म है। कोई लोचा जल्दी से स्क्रीनशॉट कर। चल सवाल नंबर अब चलते हैं सर तीसरा की ओर, तीसरा की ओर चलते हैं। चल सवाल नंबर तीसरा की ओर चलते हैं। खुशियों के महलों में बैठो कोई गम न तुम्हारे पास आए। सवाल नंबर तीसरा क्या है, देखिए सर सवाल नंबर तीसरा क्या है, देखिए तीसरा से पहले मन करता है चौथा बताने का, क्यों, क्योंकि तीसरा थोड़ा बटा में हम बता सकते हैं लेकिन सीरियल बाय सीरियल बताने में मुझे बहुत मजा आता है। तो हम अभी 3 को रोक देते हैं, 3 को रोक देते हैं, 3 और 5 को एक ही साथ बताएंगे इसी वीडियो में। अभी तुरंत देर के बाद पहले 4 बताते हैं। पहले किसको बताते हैं सर 4 को, पहले हम बताना चाहते हैं 4 को, क्योंकि इसी तरह का सवाल लिख 5x माइनस का 3y बराबर 11, फिर सेमी कॉलम, फिर आगे है माइनस 10x प्लस का 6y बराबर का कितना बगुआ माइनस का 22। चल कुछ होना है, लगा A1 बटा A2 तो A1 बटा A2, A1 का मान 5। अच्छा इसको अब इधर लाए नहीं लाए कोई फर्क पड़ेगा, हम तो समझा दिए है ना। A1 का मान 5, A2 का मान माइनस का 10, कर दीजिए सर 5 दूना 10। देखिए ऊपर बचा एक, रिया में क्या बचा, ये 2 है साला, 5 दूनी 10 मतलब 2 था, नीचे में क्या है सर माइनस। तो याद रखिएगा माइनस नीचे नहीं रखा जाता है, क्योंकि देखो दुनिया में कोई भी आदमी नहीं चाहता है कि हम किसी के नीचे दब के रहे, तो इस असली माइनसवा भी नीचे दब के नहीं रहना चाहता है। तो देखिए माइनस को नीचे नहीं रखा है तो इसको ऊपर भेज दिया जाता है, तो इसको अपने मोड़ से ऊपर भेज दीजिए। तो ये हो गया सर -1 बटा 2, ये क्या हो गया माइनस का 1 बटा 2। अगर नीचे भी छोड़ देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर B1 बटा B2 का मान निकालिए। B1 कितना है सर, तो B1 बाई के गुना में होता है, बाई गुना -3, B2 कितना है सर 6, कर दीजिए 3 दूना 6, ऊपर माइनस कुछ नहीं बचा है लिया में 2, पहला दूसरा बराबर है तो तीसरा निकालना ही पड़ता है। चलिए तो C1 बटा C2, C1 का वैल्यू कितना है सर 11 और C2 का वैल्यू कितना है माइनस का 22, काट दीजिए 11 दूना 22, ऊपर कुछ नहीं बचा एक लिया में क्या है 2, ये माइनस चल गया ऊपर। देखो तीनों आपस में क्या हो गया सर बराबर हो गया, थोड़ा सा छोटा लिखना पड़ गया भाई, मजबूरी है, इस असली ने बगल में आ गया इसीलिए। तीनों बराबर है कि नहीं है, तीनों का वैल्यू माइनस, देखो -1 बटा 2 -1 बटा 2 -1 बटा 2 है, तो लिख देंगे चूंकि A1 बटा A2 बराबर है
B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, जिसमें तीनों बराबर होता है उसको कहते हैं संपाती रेखा। और संपाती रेखा का भी कैसा युग्म होता है? संगत। खाली समांतर में वो संगत होता है, याद रखिएगा। इसलिए ये भी कौन सी होगा सर? लिख देंगे यह संगत युग्म है। ये कौन सा युग्म है सर? संगत। अब आइए सवाल नंबर 3 पे आते हैं। कोई लोचा है? हा 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 हा। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। कोई देखिए सवाल नंबर आप 3 पे आते हैं। सवाल नंबर 3 है सर 3x बटा 2। देखिए सर ऐसे लिखा है, बात आई है 3 गुना x, मतलब x 3 से गुना होगा तो 3x बटा 2 ये ना होगा, तो हम डायरेक्ट ऐसे लिख दिए 3x बटा 2। घबराइएगा नहीं, बटा उटा देकर घबराइएगा नहीं। 3x बटा 2 प्लस 5y बटा 3 बराबर 7। उसके बाद सर है सेमी कॉलम, कहाँ चले गए? 3x 5y बटा 3 बराबर 7। उसके बाद लिखना है 9x माइनस का 10y बराबर 14। ससुरी ये भी पूछा है, सवाल नंबर 2014 में पूछा है। अब तू लोग गौर से देखेगा, इस समीकरण तनी बटा उटा में लिखा है ससुरी, और ई वाला एकदम हचाक सनी क्लियर झकास का लिखा है, जैसा एक रूप होना चाहिए वैसा लिखा है। यानी ये सुंदर है, इस तनी सुंदर नहीं है, तो इसको सुंदर बनाना पड़ेगा, यानी बटा हटाना पड़ेगा। तो बटा कैसे हटेगा? बउआ लॉलीपॉप है यार, बटा कैसे हटता? देखिए बटा अगर तोरे हम कहीं पे ऐसे लिख देबो 4 बटा 2 तो तू क्या कर देगी? सीधे बोल सर जी भिन्न का जोड़ कर दीजिए। वही बात तो यहाँ यार बटा में लिखा है बीच प्लस भिन्न का जोड़ कर दही ना, अपने काम बन लिए। तो देखिए 2 3 का लघुत्तम लघुत्तम कितना होता है? 6। 2 3 6, 3 बार में 3 को 3x से गुना करेंगे, 3 से कितना हो जाएगा सर? 9x प्लस है था प्लस 3 दूना 6, 2 बार में हुआ, और 2 को 5 बार से गुना करेंगे तो 2 5 10 बार, उधर कितना है सर? 7। देखिए इसके नीचे कुछ नहीं, तो एक है तिरछा तिरछी गुना कर दो यार, बहुत आसान है। 9x प्लस 10y को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा? अरे एक के साथ किसी गुना करते वही किस्सा होता है। तो 9x को 1 से गुना करेंगे था 9x प्लस 10y को 1 से गुना करेंगे था 10 बाय 6 7 कितना हुआ? 42। अब देखिए समीकरण सुंदर में नहीं बन गए, एकदम लॉलीपॉप है रे, डरता का है। अब देखिए अब लगा फार्मूला, तो क्या लिखना है सर? a1 बटा a2। a1 का वैल्यू, अरे पहला समीकरण a1 का वैल्यू x से गुना में लेंगे 9 बटा a2, उसके समीकरण में x से गुना में कितना आता है? 9 है। कर दो ससुरी, एक बचेगा। 1 बटा 1 लिखो या नहीं लिखो, खाली एक के लिखते हैं। बुर्बक लड़का ने बोलते यार, बोलते 12 का है ससुरी। अब 12 हमारे बगले में है बउआ रे। चल b1 बटा b2 का मान निकाल। तब b1 का वैल्यू कितना है? b1 कहने का मतलब क्या? पहला समीकरण y गुना में 10 और दूसरा में y गुना माइनस 10। 10 से 10 कट गए तो कुछ नहीं बचले, तो एक आई माइनस बचले ना, तो माइनस लगा देवी। अब देखिए हिया एक है, हिया माइनस एक है, बोल दोनों बराबर है? बराबर होते? बराबर ना होगा रे। ई प्लस का एक है, माइनस का एक है, यानी 1 रुपया के पास पास में 1 रुपया कर्जा में, दोनों बराबर होले ना होले। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे चूंकि a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, इसलिए ये प्रतिच्छेदी रेखा है, और प्रतिच्छेदी रेखा की युग्म कैसा होता है सर? संगत होता है। तो लिख देंगे इसलिए यह संगत युग्म है। कोई लोचा है रे? कोई लोचा ना है? चल अब इसी का सवाल नंबर लास्ट कैमा रे बबुआ? 5वां। एक स्क्रीनशॉट कर जल्दी, तर आई ले एकदम। चल अब सवाल नंबर सर 5 की ओर चलते हैं। किसकी ओर रे? सवाल नंबर जब हमको चलना है ना सर, एक 5 की ओर चलना है। तो एक बबुआ रे 5 की ओर चलना है। तो चल सवाल नंबर हम 5वां लिख लेते हैं। लास्टवा है। देखिए 4x बटा कितना है सर? 3 है, प्लस का 2y बराबर कितना है सर? 8 है। उसके बाद सेमी कॉलम है, उसके बाद 2x प्लस का 3y बराबर कितना है? 12। कोई लोचा है? सेम प्रोसेस होती है। ये तो सुंदर में लिखा ली, बस सूरत में लिखा ले, तो जब भी बटा में लिखा रहेगा ना तो उसका भिन्न का जोड़ कर दीजिए, अपने आप बटा हट जाएगा। कोई लोचा है? देखिए इसके नीचे में कुछ नहीं, एक है,
एक 3 का एलसीएम कितना होगा सर 3, 3 एकम 3 एक बार और एक को 4x से गुना करेंगे तो कितना होगा 4x प्लस है था प्लस एक का पर 3 बार पढ़ेंगे तब ना 1 3 आएगा 3 बार में काटेगा, एक 3 को 3 बार में काटेगा, 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6 बाई होगा, उधर 8 है ना करे एक के नीचे कुछ नहीं था, एक तिरछा तिरछी गुना कर 4x प्लस 6 बाई को 1 से गुना करेंगे तो यही हिस्सा होगा, सीधे लिख दे 4x प्लस का 6 बाई और 8 तरीके कितना होगा 24 होगा रे, 8 तरीके कितना होगा सर 24 हो जाएगा। चल मान बैठा तो सॉरी फार्मूला लगा a1 बटा a2, a1 का वैल्यू 4, a2 का वैल्यू 2, काट दे 2 दूना 4 दो बार में, फिर b1 बटा b2, b1 का वैल्यू कितना है 6 और b2 का वैल्यू कितना 3, 3 दूना 6, पहले दूसरा बराबर है, जब भी पहले दूसरा बराबर रहेगा तो तीसरा का निकालना ही पड़ता है। तो चलिए सर निकालिए, c1 बटा कौन सी निकालेंगे बाबा c2, c1 का वैल्यू कितना है सर 24 है और c2 का वैल्यू कितना है 12, 12 दूना कितना हुआ 24, लेस सॉरी तीनों बराबर और जब तीनों बराबर हो जाते तो कौन सा रेखा होते, तो रेखा हो जाए सॉरी संपाती, संपाती कैसे युग्म होता है रे संगत, तो सुंदर में लिख देंगे चूंकि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, ये तीनों बराबर है तो संपाती, संपाती का युग्म कैसा होता है सर संगत, तो नीचे में लिख देंगे इसलिए यह है संगत युग्म है। बउआ यो लिखा है चो मत समझ लिया है, युग्म है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सवालों को लेकर, तब तक के लिए बाय। जी हाँ दोस्तों एक बात याद रखिएगा, अगर हमारा वीडियो से कुछ सीख मिला है तो भाई के मोटिवेट करते लाइक ठोकिएगा ना, तो जल्दी से लाइक ठोकिए, अच्छा से ठोकिएगा, मोबाइल फूटे नहीं, स्क्रीनशॉट कर जल्दी से नहीं।